Hola, Kules. Welcome to my channel. Thank you so much for joining. आज के वीडियो में बात करेंगे उस्मान डेम्बेले और मैच प्रीव्यू करेंगे बिलबाओ वर्सेस बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 कोपा देल रे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस्मान डेम्बेले का टॉपिक कवर करते हैं। देखिए कौन सही है कौन गलत है ये तो ऊपर वाला और आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं खाली फैक्ट्स पे बात करूंगा। डेम्बेले ने घंटा कुछ नहीं किया है लास्ट 4.5 साल, तो हम लोग क्यों उसको एम्बापे से बड़ा प्लेयर बोल रहे हैं? गलती हमारी भी है। हम क्यों मीडिया के सामने ऐसा जता रहे हैं कि डेम्बेले ने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है बार्सिलोना में? मैं समझ सकता हूं कि इनिशियली जब हम लोगों ने ऐसा मीडिया में बोला, when Joan Laporta said कि I believe he is better than Mbappe, and Xavi said he can be the best in his position. वो डेम्बेले को मोटिवेट करने के लिए था और ये जताने के लिए था कि we trust him. बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सिसोको जैसा उसका एक एजेंट भी है। जब आप ऐसा बोल देंगे तो वो तो बैठ ही जाएगा कि भाई हाँ मेरा एजेंट है एम्बापे से भी बड़ा, तो चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा। जो भी हो, द रीजन वाई आई डिड नॉट वांटेड टू मेक दिस वीडियो अर्लियर इज बिकॉज कुछ कंक्लूसिव डिटेल्स थे नहीं। आज चैवी के प्री मैच कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद एटलीस्ट आई हैव सम कंक्लूजन्स इन माय माइंड कि हाँ क्या हो सकता है। सो हमें अभी तक क्या पता है कि बारसा हैज गिवन हिम एन ऑफर जो कि वो अभी तक अग्री नहीं कर रहा है। येस्टरडे देयर वाज अ न्यूज़ कि हम लोगों ने डेम्बेले और डेम्बेले के एजेंट को 19th जनवरी 11:59 PM तक का टाइम दिया है। ही ईदर डिसाइड्स टू रिन्यू द ऑफर और वी टेक द नेक्स्ट कॉल। अभी तक जो न्यूज़ है मार्केट में, अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं है। इंडियन टाइम के हिसाब से 11:59 मतलब 4:29 AM हो जाएगा भाई, तो उतनी देर में वेट नहीं कर पाया। आई वाज थिंकिंग कि कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाएगा, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेट, बट देयर इज नो न्यूज़। अभी तक जो न्यूज़ है डेम्बेले रिन्यू नहीं करने वाला है। आज सुबह अलेमानी और कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ चावी का मीटिंग था, वेयर इट वाज डिसाइडेड कि अगर वो रिन्यू नहीं करता है तो क्या हम लोग उसको स्टैंड में भेजेंगे, क्या खिलाएंगे, सेल करेंगे। सो ऑफ कोर्स इनसाइड द बोर्ड क्या डिसीजंस है वो तो इट्स इम्पॉसिबल टू गेट, बट वी कैन गेट अ फेयर आइडिया बाय लिसनिंग टू चैवीज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो चैवी ने कहा कि ईदर ही स्टेज आफ्टर रिन्यूइंग और ईदर ही लीव्स। स्टैंड में भेजने का उसको कोई इरादा नहीं है। कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। स्क्वाड का बैलेंस, स्क्वाड का एटमॉस्फेयर खराब नहीं करना चाहता, विच इज़ फेयर फ्रॉम हिज पार्ट। अब मुझे क्या लगता है कि क्या होने वाला है, टेकिंग इट इन टू कंसिडरेशन कि ही डज नॉट रिन्यूज, बार्सिलोना शायद उसे एक लेटर ऑफ फ्रीडम दे दे। लेटर ऑफ फ्रीडम उसे मिला, उसने लेटर ऑफ फ्रीडम लिया, जनवरी में ही उसने क्लब छोड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस क्लब में वो जाएगा उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा बारसा को, बिकॉज ही हैज़ अ लेटर ऑफ फ्रीडम। बंदे को जो पैसा चाहिए, जो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में मांग रहा है, उसे वो पैसा मिल जाता है दूसरे क्लब से या तो ज़्यादा, और हम जो नेक्स्ट 6 months का सैलरी है वो सेव करते हैं, विच इज अराउंड 5 million euros. दैट इज द बेस्ट solution that we can come out of this situation.
बिकॉज लास्ट 6 months में उसको ट्रांसफर वैल्यू दे के सेल करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज गोना हैपन। मेरी तरफ से डेम्बेले को बेस्ट ऑफ लक भाई, फूलो फलो, बहुत पैसा कमाओ, जाओ मौज करो, मस्ती करो, नो प्रॉब्लम। ये जगह वॉज नेवर मेंट टू बी फॉर यू। बहुत सैक्रिफाइसेस चाहिए इस क्लब में आगे बढ़ने के लिए, टैलेंट के साथ बहुत टाइम लगता है इस क्लब में ऊपर आने के लिए। यही तो गलती कर दी है हम लोग लास्ट कुछ साल कि फट से सबको अमीर बना दिए हैं बिना कुछ अचीव किए। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमारा मैच कल बिलबाओ के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 कोपा दिल रे। सबसे पहले बिलबाओ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिलबाओ एक ऐसा टीम है who's going to sit back and counter attack, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एनालाइज इट अगेन, बिकॉज मैंने बिलबाओ को एनालाइज किया है एंड बिलबाओ सिट बैक नहीं करती। एटलीस्ट सिंस मार्सेलिनो हैज टेकन ओवर, द क्लब does not sit back for 90 minutes. They're going to press you. They are a well drilled side. They're going to press you high. So हमारे लिए प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करेंगे। When we will be trying to build up from the back, प्रेशर आएगा बिलबाओ का, ter Stegen पे आएगा, दोनों सेंटर बैक पे आएगा, CDM तक आएगा प्रेशर। हाँ, मैच के कुछ ऐसे मोमेंट्स जरूर आएंगे जहाँ पे बारसा ने प्रेस तोड़ा होगा एंड देन बिलबाओ वुड हैव टू सिट बैक, बट दैट इज नॉट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं बिलबाओ के अटैक पे। मैंने जितना एनालाइज किया है, बिलबाओ जनरली बिल्ड अप देयर अटैक फ्रॉम द वाइड। फुल बैक, दोनों फुल बैक्स को लोग बहुत यूटिलाइज करते हैं। जनरली राइट साइड वो लोग ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं टू बिल्ड अप एंड देन इवेंचुअली टेक अ शॉट एंड गोल। गेम के जिन पीरियड्स में बिलबाओ सिट बैक करेगी, उन पीरियड्स में यू कैन एक्सपेक्ट देयर शेप टू बी वेरी गुड, बिकॉज मार्सिलिनो की टीम्स की यही पहचान है कि दे आर वेरी वेल ड्रिल्ड और शेप बहुत अच्छे से मेंटेन करती है वो लोग। और वो भी मैच सान मामेस में है, सो होम स्टेडियम में दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मोटिवेटेड। और लास्ट मैच मद्रिद के अगेंस्ट हारने के बाद दे मस्ट बी बर्निंग इनसाइड टू prove that they're on the right track and give their fans something back. So I'm sure it's going to be a great match and we need to make sure कि हम लोग डिफ्यूज़ करें उन लोग का राइट एंड द लेफ्ट साइड, बिकॉज वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है उन लोग के बिल्डअप प्ले का। अब आते हैं हमारे सेटअप पे। मेरा लाइनअप ये है, टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन कि डेम्बेले को चैवी उतार रहा है, बिकॉज चैवी हैज सेड कि इधर ही लीव्स और इधर ही स्टेज। सो इफ ही डज नॉट रिन्यू एंड टिल ही लीव्स, आई एम टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन कि ही विल प्ले ter Stegen in goal, Dani Alves as right back, PK Araujo at the back, left back Jordi Alba, Sergio Busquets and only Sergio Busquets to start in this match in CDM, Gavi Pedri दो मिड, राइट विंग में फेरान, लेफ्ट विंग में डेम्बेले और सेंटर में अंसू। इस फ्रंट थ्री का मस्ती यही है कि लोग बहुत डायनामिक हैं, कोई भी राइट लेफ्ट सेंटर चेंज कर सकता है। डेम्बेले जनरली सेंटर शायद ना खेले, बट बिलबाओ के अगेंस्ट में लास्ट सीजन कोमान के अंडर उसका एक गोल है प्लेइंग इन द सेंटर। we have to make sure that we break the line when Athletic Bilbao is pressing us high with fast transition, because अगर हम लोग उन लोगों का लाइन ब्रेक कर पाते हैं, we will get enough space to attack and create problems for Bilbao's defense with this front three of Ansu, Dembele and Ferran. We also need to take care of the ball when we are in
पोजेशन, बिकॉज मैड्रिड के अगेंस्ट में जैसे हमने देखा कुछ खराब डिसीजन, बहुत ही गंदा काउंटर अटैक तैयार करती है हमारे अगेंस्ट, और पीके को वो लोग कल अटैक करेंगे फॉर श्योर, बिकॉज ही इज़ आवर स्लोएस्ट सेंटर बैक, और दे हैव वेरी पेसी विलियम ब्रदर्स, so definitely PK is going to be attacked, so we need to make sure we take care of the possession when we have the ball. cheaply lose नहीं करना है, गंदे positions पे lose नहीं करना है. If we have to try to go one on one, it's better we try from the wide side rather than from middle, because middle में position lose करना is, मैं बहुत excited हूँ गावी पेद्री का मिडफील्ड डुओ देखने के लिए, बिकॉज आई फील कि दिस इज द डुओ विच इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना सेंट्रल मिडफील्ड. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें कल परफॉर्म करना ही पड़ेगा. मैड्रिड के अगेंस्ट में जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने शो किया, अगर उसका फॉलो हम लोग इस मैच में नहीं कर पाते हैं तो दुनिया बोलेगी कि वन ऑफ था, दुनिया बोलेगी कि मैड्रिड के अगेंस्ट था तो मोटिवेटेड था बंदा. परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा है लोग आगे. परफॉर्मेंस तो हम लोगों का आगे बढ़ना ही चाहिए जो हम लोगों ने मैड्रिड के अगेंस्ट में शो किया, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता. मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम लोग ये मैच जीतेंगे और 90 मिनट्स में जीतेंगे ये मैच, क्योंकि हमारी स्क्वाड फ्रेश है. उन लोगों ने मैड्रिड के अगेंस्ट फाइनल खेला संडे को, उसके बाद सऊदी अरेबिया से ट्रैवल किए ये लोग. सो हम लोगों के पास एनफ रेस्ट है, 7-8 दिन का शायद रेस्ट है हम लोगों के पास लास्ट मैच खेलने के बाद. सो स्क्वाड फुली फ्रेश है, और इसीलिए मैं बुस्केट्स को भी स्टार्ट कर रहा हूँ इस मैच में, बिकॉज फ्रेश है बंदा. चलिए तो फिर कल मिलते हैं मैच के बाद. आई होप जश्न मनाएंगे. एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. माँ कसम फ्री है. विस्का बारसा.